राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। मेरे पास एक कमेंट ये आया था कि दीदी मैं काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कर रही हूँ, हर एग्ज़ाम की लगभग मेरी 100% तैयारी हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं हॉल में पहुँचते ही नर्वस हो जाती हूँ, यानी जो पढ़ा हुआ होता है वही भी भूल जाती हूँ। इनफैक्ट जब अब एस्टेट पोस्टपोन हो गया ना, तो भी एक अजीब सी फीलिंग हो रही है कि इस बार भी मेरा एस्टेट क्लियर नहीं होगा। इससे पहले खूब अच्छे से मेरी तैयारी थी। तो डियर, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस कमेंट का आंसर देना चाहूँगी। देखो, ये जो आप फील कर रहे हो ना, ये बहुत नॉर्मल है, हर एस्पिरेंट फील करता है, मैं भी फील करती हूँ। बेशक हम कितना ही पढ़ लें, लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं ना, तो वो एक नर्वसनेस वाली फीलिंग है ना, वो सबको आती है। और जो पढ़ के जाता है ना, उसको तो आनी ही है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या एग्ज़ाम होने वाला है, कितना हमने पढ़ा है। बेफिक्र होकर तो वो बंदे जाते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है और उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता है। जो होगा देखा जाएगा। जो ये नर्वसनेस होती है ना, वो पढ़ने वाले बच्चों को ही होती है। तो बेशक आप पढ़ने वाले हो और ये नर्वसनेस भी बहुत आम बात है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस नर्वसनेस को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि इसी नर्वसनेस के चलते जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो भी हमारे गलत हो जाते हैं, और इसी वजह से वो जब रिजल्ट आता है ना, तो मात्र 1 या 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स में हुआ है, इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, ऐसा 2 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला तो ये कि जो आपने पढ़ा है उसका आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करा, और दूसरा ये कि आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ ऊपर से मोटा मोटा पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाए। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर आप ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लोगे और उसके PYQs ही नहीं लगाओगे, तो आप सिर्फ थ्योरी रट के चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो फिर आप वहाँ हो जाते हो कंफ्यूज, और आते हुए भी पढ़ा हुआ होकर भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके सामने कंफ्यूजन वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो जो हमारे घर का या लाइब्रेरी का माहौल होता है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न के चलते वही घबराहट और नर्वसनेस अपने हाई लेवल पर पहुँच जाती है, और क्वेश्चंस आते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसी वजह से मोस्टली हाउसवाइफ जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से फेल हो जाती है। भले वो कितना ही हार्ड वर्क कर ले, भले ही वो कितनी ही कंसिस्टेंसी से पढ़ ले, लेकिन अगर वो रिवीजन नहीं करेंगी, PYQs नहीं लगाएंगी, तो क्वेश्चंस आते हुए भी गलत होंगे और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इतने से मार्जिन से रह जाएगा। हाँ जी, तो बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए। बेशक आप 100% सिलेबस कवर ना कर पाओ, लेकिन जितना भी करो उसका रिवीजन आप कीजिए और PYQs जरूर लगाइए। और हो सके तो टेस्ट सीरीज जो चलती रहती हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उनको भी दीजिए। तभी आपने जो पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, और वो जो नर्वसनेस आप फेस करती हैं एग्ज़ाम टाइम में, उस पर आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो यही मैं आपको सजेशन दूंगी। इन 2 कारणों पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि जिन वजह से हमें ये नर्वसनेस होती है, और इन्हें दूर करने का एकमात्र जो उपाय है वो है रिवीजन और PYQs लगाना। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमें हर चीज़ में कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। बेशक हम 2 काम ज़्यादा कर दे तो हमें ये चाहिए होता है कि देखो ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी करके सबके दे रही है, जिससे होता ये है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अपने दिन का रूटीन उठते ही सेट कर लीजिए कि आज मेरे को ये काम करने हैं, इस हिसाब से करने हैं, और अपनी पढ़ाई के ये वाले टारगेट्स पूरे करने हैं। धीरे धीरे ही सही आपके टारगेट्स पूरे होंगे, और जब आप अपने टारगेट को अचीव करेगी ना, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट डे मैं ये वाला अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। पढ़ाई ऐसे ही होती है। अगर आप हर टाइम सबके लिए अवेलेबल रहेंगी, कोई भी आएगा उसका सारा काम आप खुद करके दे देंगे। अगर आप ही अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो सामने वाला तो बिल्कुल ही नहीं देगा। तो अपने पढ़ाई के टाइम आपको फिक्स रहना है
और मैं तो यही कहूँगी कि सेल्फिश बन जाओ पढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि कोई ये नहीं पूछता कि आपकी तैयारी है या नहीं है। सबको रिजल्ट वाले दिन सब मुंह उठा के आ जाते हैं कि भाई तुमने पेपर दिया था, रिजल्ट में क्या रहा, इस बार भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पढ़ती तो रहती थी। मतलब ये वाला जो हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी है ना, ये यही है। आपको पढ़ाई करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपसे पूछने सब लोग आ जाएंगे कि तुम तैयारी करती रहती थी, तुम्हारा क्या रहा, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि आप सीटेट के लिए हमें बताइए कि हम कहाँ से पढ़े, हमें पूरा सिलेबस बता दीजिए। तो डियर, सीटेट होने वाला है 15 दिसंबर को और अभी 15 दिन ही बचे हैं मात्र। तो आपने अभी तक आपको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। आपके लिए बेटर यही होगा कि आप सचिन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। मुझसे अच्छी गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपके पास डीपली पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो जो जितना हो सके आप यूट्यूब से पढ़िए, हो सके तो अपना 100% देकर पढ़िए। आपसे पूरा सिलेबस अब नहीं हो पाएगा क्योंकि लिमिटेड टाइम है, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, अभी लिमिटेड टाइम है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है आपको एक सोर्स चुनना, और वो सोर्स मैं आपको बता रही हूँ। जाके सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, सर की मैराथन्स देखिए बस, और कहीं मत भटकिए। अगर अभी आपको सिलेबस ही ढूंढना है, उनमें पॉइंट्स छांटने की, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आता है, टफ आता है, इजी आता है, इतने में तो पेपर ही आ जाएगा। इससे बेटर ये है कि जो आपके सामने है उसे ही पढ़ा जाए, ताकि अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें कुछ आपका भला हो जाएगा। बाकी सिलेबस तो आपको जब आपने सीटेट के फॉर्म फिल करे थे ना तभी मिल गया होगा, तभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे हम चाह कर भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैं आप इस दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही है और फिलहाल भी मैं उस जर्नी पर चल ही रही हूँ। मुझे एक नौकरी मिल चुकी है और आगे मैं फर्दर अपनी जॉब लेने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। देखते हैं क्या होगा, फिलहाल तो प्रिपरेशन हमारे हाथ में है और मैं अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।